क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ सब कुछ पाकर भी असफल हो जाते हैं? क्या ये सब भाग्य का खेल है या इसके पीछे उनके कर्मों का हाथ है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले जाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानें कि क्यों कहते हैं कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना न भूले। कर्म और भाग्य का गहरा रिश्ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें कर्म और भाग्य के रिश्ते को गहराई से समझना होगा। कर्म हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे और बुरे काम का परिणाम होता है। भाग्य वह परिणाम है जो हमारे किए गए कर्मों से उत्पन्न होता है। सोचिए, अगर किसान बीज ही ना बोए तो क्या उसे फसल मिलेगी? इसी तरह बिना कर्म के भाग्य की उम्मीद करना केवल एक भ्रम है। रामू की मेहनत का फल रामू खेत में मेहनत करता है, बारिश और सूखा झेलता है। रामू की कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। रामू ने न केवल मेहनत की, बल्कि नई तकनीकें अपनाई। उसने यह समझा कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। उसने अपनी जमीन पर एक योजना बनाई, कौन से पौधे कब लगाने हैं, पानी की बचत कैसे करनी है और दूसरे किसानों से सहयोग लेकर अपनी फसल बेहतर बनाई। रामू की मेहनत और योजना का फल था कि वह गरीबी से बाहर निकल आया और गांव में सबसे समृद्ध किसान बना। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं जहां सफलता नहीं मिल रही? क्या आपकी मेहनत सही दिशा में है? नीचे कमेंट में हमें बताइए। इतिहास के नायकों के कर्म। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आइए कुछ प्रेरणादायक कहानियों पर नजर डालते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी। एक साधारण दुकानदार से बड़ा उद्योगपति बनने का सफर। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए अपने सपनों को जीवित रखा। उन्होंने मेहनत और बुद्धिमानी से अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाया कि आज उनके परिवार का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हेमा मालिनी का उदाहरण। हेमा मालिनी अपने डांस रिहर्सल और शूटिंग के बीच मेहनत करती है। हेमा मालिनी ने न केवल अपनी कला पर मेहनत की, बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ पर संतुलन बनाए रखा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अनुशासन और कर्म से असंभव भी संभव हो सकता है। कल्पना चावला, एक छोटे से गांव की लड़की अंतरिक्ष में। कल्पना चावला ने अपने सपनों को सच करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनकी सफलता ने दिखाया कि अगर आप मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो आपकी मंजिल भी आपसे दूर नहीं। इन महान व्यक्तित्वों की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। कर्म की सही दिशा कैसे चुनें? दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं। आइए जानें कि अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले जाएं। स्वयं का मूल्यांकन करें, अपने कौशल और कमजोरियों को पहचानें। जो काम आप सबसे बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। योजना बनाएं। बिना योजना के किए गए कर्म अक्सर व्यर्थ जाते हैं। हर दिन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। धैर्य रखें। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे एक पौधे को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही आपके कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक सोच और डर आपके कर्मों की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी योजना है जिसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं? आइए एक नई शुरुआत करें। नीचे कमेंट में लिखिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एक संत ध्यान में बैठे हुए और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म का सिद्धांत केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है। यह हमारे आंतरिक संतुलन और शांति से भी जुड़ा है।
एक संत ने कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आपके कर्म सही होंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा। ध्यान रखें, दूसरों की भलाई में योगदान करना सबसे बड़ा कर्म है। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया हर काम आध्यात्मिक उन्नति लाता है। कर्म और कर्मफल का संदेश। दोस्तों, कर्म और भाग्य के इस गहरे रहस्य को समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, कर्म का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा न्यायपूर्ण होता है। अगर आप अपनी मेहनत और कर्म को सही दिशा में लगाएंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कर्म का यह संदेश जितना अधिक फैलेगा उतने ही लोग अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर कदम पर बस हार ही मिली है, जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आप अकेले हैं इस लड़ाई में? लेकिन दोस्त, ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। यही हार आपको जीत की सबसे बड़ी चाबी दे सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सोचते हैं कि उनके जीवन में केवल हार ही आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हार ही वो पहला कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। आज की ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको एक नई दिशा दिखाएगी। ये कहानी है अर्पित की, एक साधारण लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्पित का सपना था कि वो अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाए, लेकिन हर बार जब भी वो कोशिश करता, असफलता उसके रास्ते में आ जाती। अर्पित ने पहले खेती में हाथ आजमाया, लेकिन सूखे ने उसकी सारी फसल खराब कर दी। फिर उसने एक छोटी दुकान खोली, लेकिन बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर बार अर्पित की मेहनत नाकाम हो जाती। अर्पित ने कई बार सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? शायद मेरी किस्मत में हार ही लिखी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन अर्पित ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? दादी मुस्कुराई और कहा, बेटा, हर हार में एक सबक छिपा होता है। अगर तुम इस सबक को समझ गए तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। दादी ने अर्पित को एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी एक राजा की, जिसने कई बार युद्ध में हार का सामना किया, लेकिन अंत में एक मकड़ी से प्रेरणा लेकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया। अर्पित ने सोचा, अगर एक मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? अर्पित ने हार के कारणों को समझने की कोशिश की। उसने अपने हर असफल प्रयास से कुछ सीखा। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, बाजार के ट्रेंड्स को समझा और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। कुछ सालों बाद अर्पित ने न सिर्फ अपने सपनों का घर बनाया, बल्कि अपने गांव के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। अब अर्पित खुद लोगों को सिखाता है कि हार सिर्फ एक कदम है, जिसे पार करके आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जब जब हार मिले, तब तब हमें रुकने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हार हमें क्या सिखा रही है। हर असफलता हमें आत्ममंथन का मौका देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने 1000 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो क्या हम आज बिजली के बल्ब का उपयोग कर पाते? इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, एक युवा लड़की ने कई बार गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी आवाज को बार बार नकारा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए रोजाना घंटों अभ्यास किया और एक दिन वही लड़की दुनिया की सबसे बड़ी गायिका बन गई। दोस्तों, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महान गायिका लता मंगेशकर थीं। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप अपनी हार को अपना अंत मानेंगे या उसे एक नई शुरुआत का पहला कदम बनाएंगे? याद रखें, आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। दोस्तों, अर्पित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हार असली अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप अपनी हार से सीखते हैं
तो सफलता आपके लिए तय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस न करें। आखिरी संदेश: हार मानना आसान है, लेकिन हार से सीखकर आगे बढ़ना सच्ची बहादुरी है। तो दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और अपनी जीत की कहानी खुद लिखो। जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। फिर बोले, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो, या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे, तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है।
तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, हम तुरंत सफल हो जाएं, लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवीं बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया। वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी।